महा कार्टून टीवी। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है इच्छाधारी नाग। एक बार की बात है, किसी गांव में प्रकाश नाम का एक लकड़हारा रहता था। प्रकाश हमेशा दूसरों की मदद करता और शांति से अपना जीवन जीता था। एक सुबह प्रकाश जंगल में लकड़ियां काटने गया। आज मैं जंगल के सबसे बड़े पेड़ की लकड़ियां काट लेता हूँ, वो ऊंचे दामों पर बिकेंगी। लकड़ियां काटते हुए अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक नाग की पूंछ पर जाकर लग जाती है और उसकी पूंछ कट जाती है। नाग फुफकारता हुआ अपने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अब तो ये नाग मुझे मार ही डालेगा। मेरी पूंछ काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं नाग महाराज, मुझे माफ कर दो। जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं कैसे मान लूं कि तुमने ये सब अनजाने में किया और मुझे हानि पहुंचाने की मंशा से नहीं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आज आधी रात के बाद इंसान से बदलकर एक नाग बन जाओगे। नहीं नाग महाराज, मुझ पर यकीन करें, ये सब गलती से हुआ है, मुझे माफ कर दें। प्रकाश को ऐसे देखकर नाग को ये यकीन हो जाता है कि उससे जो भी हुआ है वो अनजाने में ही हुआ है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं अपना दिया हुआ ये श्राप वापस नहीं ले सकता। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम दिन में 2 घंटों के लिए किसी भी प्राणी का रूप धारण कर सकते हो, लेकिन उस रूप में भी तुम सिर्फ दूसरे जानवरों या लोगों की मदद ही कर सकते हो। क्या अब मुझे अपना पूरा जीवन इसी तरह बिताना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ तभी तक जब तक कोई आदमी अनजाने में तुम्हें इस श्राप से मुक्त नहीं करवाता। नाग के रूप में आते ही प्रकाश उसी जंगल में रहने लगता है और जब भी 2 घंटे के लिए अपना रूप बदलता तो अपने आसपास हर मददगार की मदद करने लगता है। मुझे सबकी सहायता करना अच्छा लगता था, लेकिन इस तरह किसी की सहायता करूंगा ये कभी नहीं सोचा था। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और वो अलग अलग रूप लेकर जंगल में हर मददगार की मदद करता रहता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर। इसी तरह देखते ही देखते 5 वर्ष बीत जाते हैं। ऐसा लगता है मुझे नाग बने सदियां बीत गई हैं। मैं इस जंगल में आने वाले हर मददगार की मदद करता हूं, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे वो आदमी क्यों नहीं मिला जो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है। हे भगवान, कृपा करो और मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला दो। प्रकाश अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे सामने से एक जख्मी खरगोश आता हुआ दिखाई देता है। खरगोश के हाथ में चोट लगी होती है, जिसे देखकर प्रकाश एक मददगार बंदर का रूप ले लेता है और खरगोश की मदद करने चला जाता है। प्रकाश जख्मी खरगोश की मदद कर ही रहा होता है कि तभी वहां एक शिकारी आ जाता है। वाह, कितना हट्टा कट्टा खरगोश है। आज तो रात के खाने में इसे ही पकाकर खाऊंगा। शिकारी अपना तीर कमान निकालता है और खरगोश पर वार कर देता है, लेकिन वो तीर जाकर खरगोश की जगह बंदर को लग जाता है। बंदर को घायल देख खरगोश अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अरे ये क्या, तीर तो बंदर को लग गया। ये बंदर नाग कैसे बन गया? शिकारी असमंजस में थोड़ी देर उस नाग को देखता रहता है और उसके देखते ही देखते वो घायल नाग इंसान के रूप में बदल जाता है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त करवा दिया, जिसने मुझे इतने सालों से इस जंगल में एक इच्छाधारी नाग के रूप में बांध कर रखा हुआ था। मैं आपका बहुत आभारी हूं। अच्छा, तो तुम वो ही हो। क्या पता था कि तुम्हें मुझसे ही मिला श्राप मेरे ही हाथों टूटेगा। क्या मतलब? मैं वही नाग हूं
जिसने वर्षों पहले तुम्हें श्राप दिया था। मुझे भी किसी ने श्राप दिया हुआ था, जो तुम्हारे अनजाने में किए हुए वार की वजह से टूटा था। लेकिन फिर मैंने तुम्हें श्राप इसलिए दिया था क्योंकि इस श्राप की एक अवधि थी, जो 10वें इंसान को श्राप मिलने से खत्म होनी थी। और तुम्हारा श्राप खत्म होते ही वो अवधि भी समाप्त हो गई है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूं? मैं तो बस इस जंगल में घूमने आया था, लेकिन फिर मुझे खरगोश दिखा, तो मैंने उस पर तीर चला दिया और अनजाने में वो तीर खरगोश की जगह तुम्हें लग गया। जिस तरह अनजाने में कुल्हाड़ी मारकर तुमने मुझे श्राप से मुक्त करवाया था, उसी तरह आज अनजाने में मेरे हाथों तुम्हें तीर लग गया और तुम श्राप मुक्त हो गए। अरे वाह, ये भी कैसा संयोग हुआ है। जिसके हाथों चोट मिली उसका इलाज भी उसी ने किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इच्छाधारी नाग का श्राप हमेशा के लिए टूट जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।